Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is conjugated molecules. बच्चे बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का था। इस चैप्टर में हमने क्या उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने चंद एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था बायोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं। एक हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। दूसरा हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी बायोकेमिस्ट्री में आता है। लेकिन इस चैप्टर में हमने केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूल्स की बात की है। जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, हम कहते हैं दो टाइप के मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। वन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अदर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, वो आ जाएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। और जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर नहीं होंगे, वो होंगे इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो क्या उसे कहते हैं, वाटर है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी फॉर्मेशन में वाटर इन्वॉल्व है। क्लियर। अब जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करूं, वैसे तो मैं कहूँगा बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन चंद एक इंपॉर्टेंट है जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात की थी। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। क्लियर। जिसमें हमने क्लासेस पढ़ी थी, हमने मोनोसेक्राइड की बात की थी, डाइसेक्राइड की बात की थी, पॉलीसेक्राइड की बात की थी। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी प्रोटीन्स की। और प्रोटीन ज़्यादा, पॉलीमर ज़्यादा, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा, अमीनो एसिड आपस में लिंक टुगेदर करते हैं और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन एग्जांपल आप इंसुलिन दे सकते हैं, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, मायोग्लोबिन दे सकते हैं। आपके जितने एंजाइम्स हैं दोज आर प्रोटीन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट हमने बात की थी लिपिड्स की। लिपिड को मैं कहता हूँ हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये किसी एक स्पेसिफिक टाइप की कैटेगरी के मॉलिक्यूल से नहीं बने होते। ये डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और जो बनता है वो आपका लिपिड होता है। इनके क्या एग्जांपल्स हैं, असाइल ग्लिसरॉल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्टीराइड्स हैं, वैक्सेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिपिड्स। अब इसमें सिंपलेस्ट लिपिड जो असाइल ग्लिसरॉल एग्जांपल देखो, उसमें उसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। क्लियर। नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड की। अब बच्चे न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो बड़ी कैटेगरीज थी, वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए। अब जो डीएनए है आपको पता है ये जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए कंपोजिशन की अगर बात करें, दे आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और चार बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। बेसिकली कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर दो कंपोनेंट तो सेम होते हैं, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप तो सेम होते हैं, वो जस्ट डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू द यू कैन से नाइट्रोजन बेस्ड। क्लियर। और अगर आप यही आरएनए में चले जाओगे, आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। और ये भी हमने बात की थी, जो डीएनए है ना डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए की टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। लेकिन डीएनए की ऐसी कोई टाइप है सच नहीं होती। और हम ये भी जानते हैं डीएनए मोस्ट यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, मेनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बट इन लेसर क्वांटिटी विद इन द यू कैन से क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। और अगर आरएनए की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आरएनए बनता डीएनए से ही है, लेकिन जो वर्किंग करता है या प्रेजेंट होता है मोस्टली वो साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ तक ओवरऑल मैंने आपको समरी दे दी इस चैप्टर की। अब बेसिकली हमारा एक माइनर सा छोटा सा टॉपिक है, वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की बात करूँ ना, मैं कहता हूँ दीज आर द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड बाय द जॉइनिंग ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें ना, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है उसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। मैं दोबारा डेफिनेशन को दोहरा देता हूँ, these are the resultant molecules which are found by the joining of two different categories of molecules। तो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर। अब इसको मैं रीड करता हूँ। Conjugate molecules are found by the combination of two or more molecules belonging to different categories। डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा, उसे हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कह देंगे। सम इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब वर्ड पे गौर करें, आपको वर्ड ही क्या हो सकती है जस्टिफाई कर रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट से आ जाएगा, प्रोटीन आपको पता है। अब इसको देखते हैं, दे आर फाउंड बाय द कोवलेंट लिंकेज बिटवीन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट।
जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में लिंक टुगेदर करेंगे, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे। क्लियर? अच्छा, देखकर वाइडली इन नेचर, कहते हैं नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है एज इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। हमारी जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके, अब किन मेम्ब्रेन्स की बात कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। और दूसरा हमारे जो क्या से कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप कहते हो किसी भी सेल की जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका इंटीग्रल कंपोनेंट है। ब्लड सीरम, हमारे ब्लड सीरम का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेलुलर सिक्रीशन, जो सेल की सिक्रीशन होती हैं, जो सेल सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड इन कार्टिलेज, अब आपके क्या होते हैं बॉडी के अंदर ना कनेक्टिव टिश्यू की दो मेजर टाइप्स हैं, एक आपकी बोन है, दूसरा कार्टिलेज है। बोन्स का तो आपको पता है, हम ना कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, मिसलीडिंगली होता है, ये डिफरेंट है लेकिन इसको आप कह सकते हो। और आपकी क्या उसे कहते हैं ईयर, जो कान है उसका जो ईयर पिन्ना है उसके अंदर कार्टिलेज है। आपका जो नोज है, नोज का जो स्टार्ट पार्ट है उसके अंदर कार्टिलेज है। आपकी जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, आपकी बाजू की, ये टांगों की जो बोन्स हैं उनके एंड पे कार्टिलेज होता है। ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कार्टिलेज की, आइज में एंड स्किन में। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसमें भी इजीली अगर आप वर्ड पे गौर करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आपको होता है लिपिड है। दे आर फाउंड बाय द कोवलेंट लिंकेज बिटवीन अ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में लिंक टुगेदर करेंगे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो बनेगा ना उसे हम ग्लाइकोलिपिड कह देंगे। क्लियर? दे आर इंटीग्रल कंपोनेंट, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स का। अच्छा, जब ये मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना, आज तुमने कहना हमारे एक तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। आप सोचेंगे कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं? आपके सेल के अंदर जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, जिस तरह की ऐसा कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी की सारी क्या है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, एनीवेज नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन। अब बच्चे वर्ड पे गौर कर लो फिर। लिपोप्रोटीन, लिपो मीन लिपिड्स, प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन है। अब लिपिड और प्रोटीन आपस में लिंक टुगेदर करेंगे तो हम कहते हैं लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स विल बी फाउंड। देयर आर क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, नॉन कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स, ना तो ये कोवलेंट और ना ही आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन लिपिड एंड प्रोटीन। अब होता पता क्या है, वो प्रोटीन्स और लिपिड जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिन विच डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर वाटर, वो जब आपस में क्या उसे कहते हैं इंटरेक्ट कर जाते हैं तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं लिपोप्रोटीन। और ये बात याद रखिएगा, मैं क्या दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एफिनिटी फॉर वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। क्यों? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक मीन लविंग। क्लियर? तो मैंने इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एफिनिटी फॉर वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। while on the other hand we are talking about the hydrophobic, hydro mean water, phobic mean hating, तो मीन वाटर हेटिंग, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर से नफरत करते हैं। और अगर सिंपल बोलना चाहूँ तो हम क्या देते हैं, these are molecules which have do not have affinity for water, that will be called as a hydrophobic. Clear? Lipoproteins are basic structural framework of all types of plasma membrane में होंगे। अच्छा, ऑल टाइप्स मीन जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होंगी, जितने सेल्स की टाइप्स होंगी उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और लिपिड वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के क्रॉस और ब्लड में। क्लियर? नेक्स्ट न्यूक्लियोप्रोटीन, वर्ड पे बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, प्रोटीन जब डीएनए और प्रोटीन आपस में लिंक टुगेदर कर जाते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। दे आर फाउंड बाय आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करती है तो फॉर्म न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये बचे जनरल सा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं, ये आप लाइट ग्रीन है कोई भी कलर कह लें, ये जो है ये आपके क्या होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है, और ऊपर जो रैप अप किया हुआ है ये आपके डीएनए होता है। तो रिजल्टेंट उसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। They stabilize chromosomal structure in the eukaryotes and also play an important role in regulation of genes. जीन एक्सप्रेशन में important role play करते हैं। क्लियर है? मैंने यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।